What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Wednesday, 24th of December and today we had Sensex monthly expiry. कल के एनालिसिस वीडियो में हमने दो चीजें डिस्कस किए थे. वन, अगर मार्केट कल के रेंज के अंदर खुलता है तो देन आज भी पूरे दिन मार्केट उसी रेंज के अंदर रहने वाला है. एंड टू, अगर स्ट्रैडल 300 के नीचे खुलता है देन वी शुड वेट फॉर द मार्केट्स टू गिव सम सॉर्ट ऑफ अ डेल्टा मूव एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग अवर पोजीशंस. सो टुडे द मार्केट्स ओपनड वेल विद इन यस्टरडेज रेंज एंड पूरा दिन मार्केट उसी रेंज के अंदर रहा in a small range of less than 500 points and straddle opened below 300 and that's why it was prudent to actually wait for the markets to give a delta move of more than 300 points. Actually market 85,400 level से 85,700 level तक almost एक 300 point का एक upside spike देखने को मिला in the first 15 minutes itself and after that the markets went into some sort of a consolidation mode and today's expiry was actually very calm considering the fact that it is a Sensex monthly expiry and generally monthly expiry normal से थोड़ा ज़्यादा volatile होते हैं. And today the talk of the town has been the precious metals. Silver, gold, copper, zinc, all are on the move, all are blasting and हमने सिल्वर के बारे में लास्ट 2 महीने से डिस्कस करते आ रहे हैं and within the last 2 months सिल्वर has given a massive rally of more than 60%. बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो शॉर्ट पोजीशंस में फंसे हुए हैं and their short covering is actually triggering further rally. In fact आज सिल्वर ऑलमोस्ट $5 प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज पे विथ रेस्पेक्ट टू कॉमेक्स. जनरली कॉमेक्स एंड शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज के बीच मैक्सिमम टू मैक्सिमम $2 प्रीमियम होता है एंड दिस $5 प्रीमियम इज सम सॉर्ट ऑफ अ हिस्टोरिक अकरेंस. सो टुमारो इज मार्केट हॉलीडे ऑन द अकाउंट ऑफ क्रिसमस एंड मार्केट्स नेक्स्ट खुलने वाला है फ्राइडे. सो लेट्स गेट टू द टर्मिनल एंड लेट्स एनालाइज व्हाट माइट बी द पॉसिबल ट्रेड्स वी माइट बी गेटिंग ऑन फ्राइडे ऑन निफ्टी. सो ऑल राइट, निफ्टी की डेली चार्ट के बारे में ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं बिकॉज मार्केट्स आर प्रेटी सबड्यूड. मार्केट्स काफ़ी डोसाइल है, कहीं ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है. द एंटायर डेज रेंज इज़ लेस दैन 100 पॉइंट्स. आज भी मार्केट कल के रेंज के अंदर ही कंप्लीटली टाइम स्पेंड किया एंड यू कैन नोटिस दैट द साइज ऑफ द कैंडल्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ श्रिंकिंग विच इज़ इन अ वे इट्स अ गुड थिंग बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है. अगर कंटिन्यूसली थोड़ा बहुत और रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो गया एंड उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है एज आई सेड इन द यस्टरडेज वीडियो, हमको एक लॉजिकल स्टॉप लॉस मिलेगा एंड हमारा जो रिस्क है वो लॉजिकली काफ़ी कम हो जाएगा एंड उस कम रिस्क के साथ हम लोग एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड प्रोपोजिशन के साथ हम लोग एक ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं. ऑलराइट, एंड let's go into the lower time frame, but it's better to discuss Sensex rather than Nifty because today was Sensex monthly expiry and the straddle opened at somewhere around 280 which was extremely low, but again to everyone's surprise straddle continuously decay हुआ. कभी भी straddle spike नहीं देखने को मिला because once in a while there used to be some sort of a spikes and those spikes were very instantly, super instantly consumed. तो basically कोई spikes देखने को नहीं मिला है walls के basis पे, but there was a decent amount of delta move. अगर सेंसेक्स की बात करें तो हमने कल के वीडियो में हमने ये डिस्कस किए थे. लेट्स गो टू द लोअर टाइम फ्रेम. कल के वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि पहले हम मार्केट्स को पहले एक डेल्टा मूव देने के लिए वेट करेंगे बिकॉज अगर स्ट्रैडल 300 के नीचे खुलता है तो ऑब्वियसली इट इज नॉट वायबल टू एक्चुअली स्टार्ट ट्रेडिंग स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स राइट एट द फर्स्ट टिक एंड वी डिस्कस दैट द फर्स्ट वी शुड गिव सम सॉर्ट ऑफ अ रूम फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली गिव सम सॉर्ट ऑफ अ डेल्टा मूव एंड पहले टिक पे जो एंटर करते हैं एंड जो सिस्टमैटिकली एंटर करते हैं, टाइम बेस्ड जो एंटर करते हैं, उन लोगों को पहले फंसने देना है एंड उनका जो एग्जिट लिक्विडिटी को लेके हमको पोजिशंस बिल्ड करना पड़ेगा. तो मार्केट्स यहाँ पे ओपन हुआ विद इन द फर्स्ट मिनट ऑलमोस्ट 500 से लेके 400 तक ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का एक डाउन मूव देखने को मिला एंड विद इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स ऑलमोस्ट 400 से लेके 700 तक ऑलमोस्ट एक 300 पॉइंट का अप मूव देखने को मिला. सो व्हेन स्ट्रैडल इटसेल्फ इज ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 270, जब स्ट्रैडल ही 270 के आसपास ट्रेड कर रहा हो, सो अ 300 पॉइंट kind of a delta move would be a decent bet to actually start building your positions. So मैंने मेरे positions obviously यहाँ पे एक price action level भी था and straddle के basis पे जो delta move था वो भी एक logical sense बना रहा था because people who shorted the straddles right at the opening tick they would have definitely they would be stuck in those positions and उनका जो exit liquidity है उनको use करके हम लोग भी positions बना सकते थे and I started building my positions here and यहाँ से markets of course इस जो 1.5 hours में काफ़ी ज़्यादा consolidate कर रहा था because ये जो
जो डाउन मूव भी आ रहा था उस पे भी लाइक द पुट्स वर नॉट स्पाइकिंग दैट मच, एंड ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे देयर वाज सम अमाउंट ऑफ डाउन मूव, बट दिस डाउन मूव डिडंट स्पाइक द पुट्स मच. ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत पुट्स में स्पाइक्स देखने को मिला एंड कॉल्स में भी स्पाइक देखने को मिला, बट दिस ऑफ कोर्स वी हैव टू बी एक्सपेक्टिंग दिस. 2:30 के बाद ऑफ कोर्स इस स्पाइक्स को हम लोग एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इंडियन मार्केट्स आर प्रिडोमिनेंटली एल्गो बेस्ड एंड स्पेशली एक्सपायरी फोकस्ड. तो एक्सपायरी डेज पे ज्यादातर जो फ्लोज आते हैं वो एल्गो रिलेटेड डंप फ्लोज आते हैं, एंड वो जो फ्लोज ऑब्वियसली यहाँ पे प्रीमियम्स को दोनों तरफ स्पाइक करते हैं बिकॉज एसएल कैस्केड्स होते रहता है. तो इफ देयर इज अ कॉल ट्रेडिंग एट 30 rupees, obviously you have to expect that this 30 rupees at least once in a day it will go to around 60, 90 and then it will come back. And similarly the opposite side is also true. If the put option is trading at 30 rupees, of course 2:30 के बाद you have to expect that this 30 rupees will at least once reach 60 and वहां से नीचे आने वाला है. So fortunately I didn't get stuck much in this gamma move, but yeah, it was a decent day for me because I also ended up somewhere around 0.5%. It was very manageable kind of a day, and the month wo is also running pretty decent, almost 2.5-3% के आसपास month चल रही है, which is very, which is above my expectation, because in this era where the premiums are low, where there is ELM and where there is no actual spike in the vols but rather only delta moves, so 2.5-3% is a very decent return in my opinion. All right, तो अगर कल तो मार्केट हॉलीडेज है, तो अगर फ्राइडे की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, एंड यू कैन नोटिस दैट द ओपन इंटरेस्ट हैव बीन बिल्ट समवेयर अराउंड 26,200 लेवल्स. 26,200 पे मैक्सिमम स्ट्रैडल्स बिल्ड हो चुके हैं, एंड एट द सेम टाइम 26,000 पे मैक्सिमम जो पुट्स भी काफ़ी ज़्यादा पुट्स की राइटिंग हो चुकी है. एंड ऑफ कोर्स वी स्टिल हैव अराउंड 3 days बिकॉज कल थर्सडे है, एंड उसके बाद फ्राइडे, देन मंडे एंड देन ट्यूसडे के दिन एक्चुअली मंथली एक्सपायरी होने वाली है. दिस ओपन इंटरेस्ट विल डेफिनेटली चेंज इन द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 3 or 4 मार्केट डेज. तो डेफिनेटली इस ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे हम लोग कुछ ज्यादा डिड्यूस नहीं कर सकते हैं. ऑलराइट, अगर स्ट्रैडल की बात करें तो स्ट्रैडल इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट 170. इट लुक्स लाइक when you think that the straddles cannot or the walls cannot go any further lower, the markets keep surprising. अभी 170 पे straddle trade कर रहा है, especially it's a monthly expiry. So I would be trying to maintain my distance from the markets for the next couple of days. अगर मंथली एक्सपायरी के दिन अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तब भी मैं ट्रेड करूंगा, वरना मैं प्रीमियम शॉर्ट करने के लिए जितना हो सके उतना मैं अवॉइड करूंगा. यस, बैक टू बैक 2 दिन ऑप्शन राइटर्स को काफी अच्छा रिवॉर्ड मिला है, बट दैट डजंट मीन दैट देयर इज नो वॉलिटिलिटी एक्सपेंशन ऑन द कार्ड्स. तो बैक टू बैक अगर 2 दिन कंटिन्यूसली एक इनसाइड कैंडल बना है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ईदर ऑन फ्राइडे और ऑन मंडे हम लोगों को एक एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है. सो ट्रेडिंग नॉन डायरेक्शनल इज अ बिग नो एट दीज प्रीमियम्स, बट डेफिनेटली वी कैन टेक सम अमाउंट ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेड्स. अगर प्राइस एक्शन ट्रेड्स की बात करें तो ऑब्वियसली रेंज काफी छोटा हो चुका है, तो अभी मार्केट्स ऑल्सो लाइक दे हैव हिट दीज रेंजेस मल्टीपल टाइम्स. तो इस छोटे रेंज में अगर मार्केट अगर बीच में खुलता है, लेट्स से लाइक ऑन फ्राइडे वी ओपन विद इन दिस रेंज, देन आई विल वेट फॉर द रेंज एक्सपेंशन. जनरली मार्केट अगर रेंज के अंदर खुलता है तो जनरली आई प्लान सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन ट्रेड्स, बट ऑन फ्राइडे यू शुड नॉट बी टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन ट्रेड्स, बट रादर टेक द ब्रेक ऑफ दिस रेंज. तो जिस डायरेक्शन पे ये ब्रेकआउट देता है, लेट्स से मार्केट ब्रेकडाउन देता है, तो टेक इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड एंड टारगेट समवेयर अराउंड 26,020 26,025 के आसपास रहना चाहिए. एंड अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो देन डेफिनेटली 80 to 90 पॉइंट्स का हम लोग रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल द मार्केट्स हिट देयर ऑल टाइम हाई. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट सीइंग एनी डिसेंट अमाउंट ऑफ ट्रेड्स, बिकॉज अगर बड़ा गैप अप खुलता है देन इट माइट ओपन अप सर्टन अपॉर्चुनिटीज, बट वो जो बड़ा गैप अप खुलना या बड़ा गैप डाउन खुलना जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम है. तो स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट दैट टुमारो इज अ हॉलीडे एंड एट द सेम टाइम मेटल्स में काफ़ी ज़्यादा धमाका हो रहा है. सो अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है तो प्ले सेफ, वेट फॉर द फर्स्ट 30 minutes ऑफ मार्केट एक्शन एंड एक इनिशियल बैलेंस होने दो, उसके बाद डिसाइड करो. अगर मार्केट यहाँ के बीच खुलता है तो डेफिनेटली डोंट टेक एनी मीन रिवर्शन ट्रेड्स, रादर प्लान फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकडाउन और अ ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ ट्रेड. तो उसके अलावा मेरे को ज्यादा कुछ ट्रेड्स नहीं दिख रहे हैं. एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट लाइक वी आर अप्रोचिंग द मंथली एक्सपायरी, स्पेशली द ईयरली एक्सपायरी, ईयर एंड एक्सपायरी जो हो रही है, तो आई वुड काइंड ऑफ प्रोटेक्ट वट एवर आई हैव मेड दिस मंथ. आई डिड नॉट
indulge myself in some sort of an impulsive trade. So I'll only take the trades if the markets give me those trades, give me those opportunities on a silver platter. Varna, I'll try to stay away from the markets. And agar aapka already month अच्छा जा रहा है, so there is no point in trying to get some minor trades and getting stuck and giving back money back to the markets. So that's my plan of action. ज़्यादा कुछ ज़्यादा मुझे अभी trades नजर नहीं आ रहा है. I mean, it's not necessary that every day like we have to engage with the markets. अगर trades नहीं नजर आ रहा है तो नहीं नजर आ रहा है. It's as simple as that, because no trade is also a trade. Cash is also a position. All right, I'll again see you guys on Friday. You guys have a Merry Christmas, and yes, if you are getting value from these videos, consider subscribing to the channel, because we have a lot of plan to bring up a lot of educational content. I'll see you again on Friday. Till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.